21 नफली सजदों से दुआ कबूल करवाने का 100% गारंटेड वजीफा आपसे शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से आपको कहा जाए उसी तरीके से अदा करेंगे इस अमल को, तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर आपको वो जरिया, वो वजह, वो सबब नजर आ जाएगा जो आपकी दुआ को, आपके मकसद को कबूल करवाने का बाइस बनेगा। आपको समझ आ जाएगी 3 दिन के अमल से कि आपने क्या करना है, किस तरीके से आपकी ये हाजत पूरी हो सकती है। इशारा हो जाएगा, जैसे कोई नौकरी के लिए वीज़ा चाह रहा होता है, कहीं बाहर किसी मुल्क में जाना चाह रहा होता है या किसी वजह से भी, तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको वो इशारा मिल जाएगा कि किस तरीके से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी आपका मकसद है, कोई भी आपकी दुआ है, शादी पसंद की करनी हो या वैसे शादी का कोई मसला है, कोई और मामलात हैं, कोई किसी किस्म की भी दुआ है आपकी, वो आप कबूल करवाना चाहते हैं, तो ये अमल बहुत 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 बेस्ट है। अगर तो आपने 3 दिन अमल करना है तो फिर इसे फजर के टाइम किया जाएगा, और अगर आपने इसे 21 दिन या फिर 41 दिन करना है तो फिर इसे आप ज़ोहर की नमाज के बाद करेंगे। ठीक है। अब फजर की नमाज और में किस तरह से इस अमल को करना है, यानी सुन्नतों और फर्जों के दरमियान ये अमल होगा, क्योंकि फजर की नमाज के बाद सजदा अलाउ नहीं है, इसीलिए इसे सुन्नतों और फर्जों के दरमियान किया जाएगा। आपने सिर्फ सजदा करना है। किस तरह से? जैसे कुरान पाक में सजदे मौजूद हैं और उनके लिए सजदा किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने सजदा अदा करना है। कब? जब आप फजर की 2 सुन्नतें अदा कर लें, उसके बाद फिर आप दुरूशी पढ़ें। दुरूशी पढ़ने के बाद आपने 21 नफली सजदे, इनको कहा जाता है, आपने करने हैं। पहला सजदा आप अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाएं, और जो सजदे में तस्बीह पढ़ी जाती है वो पढ़ने के बाद 3 मरतबा वो तस्बीह पढ़ लें, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा ये सूरह फातिहा की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये पढ़नी है, और सजदे से सर उठा लेना है। आपका सजदा जिस तरह से होता है हो जाएगा। और फिर दूसरा सजदा, इसी तरह से आपने 21 सजदे पूरे कर लेने हैं, और हर सजदे में आपने अपने मकसद की दुआ भी साथ करनी है। जब आप 21 सजदे पूरे कर लें, फिर उसके बाद आप दुरूशी पढ़ेंगे दुआ मांगकर। ठीक है। इस तरह से आपका 1 दिन का अमल पूरा हो जाएगा। फिर आप फर्ज नमाज अदा करें, यानी जो 2 फर्ज रह गए वो करके अपनी फजर की नमाज पूरी कर लें, और फिर नेक्स्ट डे इसी तरह से आपने दोहराना है। 3 दिन लगातार ये अमल होगा अगर आपने फजर के साथ करना है। ठीक है। अगर आपने इसको 21 दिन, आपको 3 दिन के अंदर कोई नजर नहीं आता या आपका मकसद पूरा नहीं होता, फिर आपने इसको 21 दिन करना है, तो बाकी जो दिन होंगे वो फिर आपने जोहर की नमाज के बाद और असर की अजान होने से पहले करना है। इसी तरीके से, जिस तरीके से आपको बताया गया, आपने इसको कर लेना है, रोजाना इस अमल को करना है। ये बहुत गारंटेड अमल है। 21 दिन भी करेंगे लगातार, बीच में ही आपका मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह।